गुरुवर आचार्य श्री का भी इतना ध्यान और इतना उनका आशीर्वाद कि उन्होंने किसी को व्रत देते समय या दीक्षा देते समय भी किसी से ज़्यादा पूछताछ की अपेक्षा ही नहीं रखी, क्योंकि उन्हें परिवार का परिचय मिल गया। और जब परिचय मिल गया तो उन्हें यह आभास हो गया कि सब अपने अपने मोक्ष मार्ग में लगे हैं, कोई किसी के लिए बाधक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि धर्म की प्रभावना एक बार जब आ जाती है तो फिर सभी जन सभी के लिए सहयोगी ही बनते हैं। और ये आचार्य श्री ने इस समय बहुत बड़ा काम किया है। नई पीढ़ी, पढ़ी लिखी पीढ़ी को आगे बढ़ा करके आचार्य श्री ने एक उद्देश्य पूर्वक इस मार्ग को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पर गुरुवर आचार्य श्री स्वयं कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव भले ही स्वयं दीक्षा ना ले, पर किसी को दीक्षा लेने में बाधक नहीं बनता। जो दीक्षा शिक्षा का निषेध करता है वह नियम से संयम का प्रतिपक्षी माना जाता है। आगे कह रहे हैं, अतीत में क्या क्या हुआ था, भविष्य में क्या क्या होगा, इसकी चिंता ना करके वर्तमान में हमें क्या करना है, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। अतीत में क्या क्या हुआ था, भविष्य में क्या क्या होगा, इसकी चिंता ना करके वर्तमान में हमें क्या करना है, वर्तमान के समय में हमें क्या करना है, इस पर अवश्य विचार करना चाहिए। दोहा है गुरुवर आचार्य श्री का लिखा हुआ, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि यानी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में अनेकों सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक दिव्य प्रकाश है। उसी प्रकाश को पाने के लिए कर्मों का नाश करो। और कर्मों का नाश ऐसे थोड़ी होता है, तपस्या करने से कर्मों का नाश होता है। तपश्चरण करो, और तपश्चरण इस शरीर के माध्यम से ही हो सकता है। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ऐसे ये प्रेरक बिंदु जो सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा के विचारों को, उसकी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। और संवेग भाव लेकर के जो साधक सम्यक दृष्टि भव्य आत्मा आगे बढ़ता है, वह अतीत की चिंता नहीं करता, भविष्य की कल्पना नहीं करता और वर्तमान में जीता है। जो वर्तमान में जीते हैं वही वर्धमान बन जाते हैं। वर्तमान को संभालो, अपने आप वर्धमान बन जाओगे। महावीर भगवान की जय। आप सभी के सामने जो विषय रखा जा रहा है उसमें इसी बात पर जोर है कि अपने वर्तमान को संभालो। अतीत कैसा भी रहा हो, सब कट जाएगा। भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान को यदि आपने संभाल लिया तो फिर वर्धमान बनने में देरी नहीं। वर्तमान यदि सच्चाई से जुड़ा है तो भविष्य अवश्य ही उज्जवल रहेगा। जिस व्यक्ति के वर्तमान में अच्छे कदम नहीं उठ रहे, उसका भविष्य मानो अंधकार में ही है। क्या कहा?
जिस व्यक्ति के वर्तमान में अच्छे कदम नहीं उठ रहे, उसका भविष्य मानो अंधकारमय ही है। अतीत में जीना मोह है, भविष्य में जीना लोभ है। अतीत में जीना मोह है, भविष्य में जीना लोभ है, और वर्तमान में जीना कर्म योग है। अतीत मोह से जुड़ेगा, वो छूट गया, वो चला गया, वो अच्छा चला गया, बड़ी तकलीफ थी। भविष्य अच्छा होना चाहिए, पता नहीं कैसा होगा। तो अतीत में जीना मोह है, भविष्य में जीना लोभ है, और वर्तमान में जीना कर्म योग है। कर्म योगी बनो, वर्तमान में जियो। भविष्य की ओर देखने से आशा जन्मती है। भविष्य की ओर देखने से आशा जन्मती है, और अतीत की ओर देखने से स्मृति आती है। अतीत की ओर देखने से स्मृति आती है, और भविष्य की ओर देखने से आशा जन्मती है। संसार का बहुत बड़ा विस्तार है। संसार का बहुत बड़ा विस्तार है, बस मुक्ति में ही सार है। बस मुक्ति में ही सार है। संसार का तो बहुत बड़ा विस्तार है, मुक्ति में ही सार है। दुनिया को गौण मत करो। क्या कह रहे हैं गुरुवर? दुनिया को गौण मत करो, उसे बदलने का प्रयास मत करो। दुनिया को गौण मत करो, उसे बदलने का प्रयास मत करो। प्रयास करो अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलने का। प्रयास करो अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को बदलने का। तू तटस्थ होकर देख। तटस्थ, ना इस तरफ ना इस तरफ। तू तटस्थ होकर देख। देखना जानना तेरा स्वभाव है। तू तटस्थ होकर देख। देखना जानना तेरा स्वभाव है, लेकिन चलाकर नहीं। देखना जानना तुम्हारा स्वभाव तो है, पर चलाकर देखना जानना स्वभाव नहीं है। चलाकर देखना राग का प्रतीक है। चलाकर देखना राग का प्रतीक है। जो हो रहा है उस होते हुए को देखिए और जानिए। जो हो रहा है उस होते हुए को देखिए और जानिए। जिस समय जो परिणमन हो रहा है, उस होने वाले परिणमन को देखिए और ज्ञान का विषय बनेगा, इसलिए उसको जानिए भी। पर तटस्थ होकर के देख, मतलब देखने में अपना राग द्वेष नहीं होना चाहिए। आचार्यों का दिव्य संदेश है कि कहीं अन्यत्र मत भागो। आचार्यों का दिव्य संदेश है कि कहीं अन्यत्र मत भागो, जहां हो वहीं ठहरो। जहां हो वहीं ठहरो और स्वयं को जानने व पाने का प्रयास करो। जहां हो वहीं ठहरो और स्वयं को जानने व पाने का प्रयास करो। बाहर में भागने से कुछ नहीं पाओगे। बाहर में भागने से कुछ नहीं पाओगे। मैं बार बार कहा करता हूं कि संसार में भागने की जरूरत नहीं है, संसार में जागने की जरूरत है। जागने की जरूरत है। तुम भागोगे भी तो कहां तक भाग पाओगे,
और भाग भाग करके भी कहाँ तक भाग पाओगे। संसार में भागने की जरूरत नहीं, संसार में जागने की जरूरत है। और अपने आप में सभी को ये सोचना चाहिए कि हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी है कि मात्र हम जागे नहीं। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी है मात्र कि हम जागे नहीं। अब जागे नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि कहा जाता है जो सोता है सो उसका भाग्य भी सो जाता है। जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है। उपलब्धियां जागने में हुआ करती हैं, सोने में नहीं। इसलिए अपनी शक्तियों को उद्घाटित करने के लिए जागने की जरूरत है। अगला बोध वाक्य है गुरुवर का, खुद का बंदा बनना आसान है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? खुदा का बंदा बनना आसान है। खुदा का, आप जैसे ईश्वर मानते हो, खुदा का बंदा बनना आसान है, किंतु खुद का बंदा बनना कठिन। खुद के बंदे बनो। खुदा के बंदे तो बहुत बन गए, खुद के बंदे बनो। अपन कहते हैं ना, हम भी बार बार कहते हैं कि भगवान को मानना और भगवान की मानना, भगवान को मानना और भगवान की मानना। भगवान को मानने वाले फिर भी बहुत मिल जाएंगे। क्या? भगवान को मानने वाले फिर भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवान की मानने वाले मुश्किल से मिलते हैं। आप भगवान को मानते हो कि भगवान को मानने के साथ साथ भगवान की भी मानते हो? क्या? भगवान को मानने में और भगवान की मानने में बहुत अंतर है। भगवान को मानने वाले फिर भी बहुत मिल जाएंगे। हम भी भगवान को मानते, हम भी भगवान को मानते, हम भी भगवान, हम मानते तो सभी हैं भगवान को, लेकिन भगवान को मानने में और भगवान की मानने में बहुत अंतर है। भगवान की मानना शुरू करो। क्या कहा है भगवान ने? उसे मानो, उसी में तो सफलता है। यह जीवन तभी आनंदमयी हो सकता है जब वहाँ एकत्व हो। यह जीवन तभी आनंदमयी हो सकता है जब वहाँ एकत्व हो। जहाँ अनेकत्व है वहाँ विकल्पों के सिवाय कुछ भी नहीं। जहाँ अनेकत्व है वहाँ विकल्पों के सिवाय कुछ भी नहीं। अगला बोध वाक्य देखो क्या है गुरुवर का, रोटी और लंगोटी की चिंताओं में। क्या? रोटी और लंगोटी दोनों की चिंताएं बड़ी हैं, छोटी मोटी चिंताएं थोड़ी हैं। रोटी इतनी सी तो होती है, होती तो इतनी सी है, लेकिन उसकी चिंता तो बहुत बड़ी होती है। लंगोटी में कपड़ा कितना सा लगता है? अरे लगता तो इतना ही सा है, लेकिन उसकी सार संभाल, ये करना वो करना,
तो रहती तो लंगोटी छोटी है, लेकिन उसकी चिंता बड़ी होती है। रोटी छोटी सी रहती है, पर उस रोटी की चिंता बड़ी होती है। गुरुवर क्या कह रहे, रोटी और लंगोटी की चिंताओं से मुक्त हुए बिना, रोटी और लंगोटी की चिंताओं से मुक्त हुए बिना आत्मा का आनंद आ ही नहीं सकता। कैसे आत्मा का आनंद आएगा? अरे पहले इन चिंताओं से मुक्त तो हो। आचार्य श्री से एक पंडित ने पूछा, विद्वान ने, कि आचार्य श्री, हम इतना स्वाध्याय कर चुके, हमारी आकुलता खत्म नहीं होती, बहुत चिंताएं घेरती हैं मन को, क्या करें, और कौन सा ग्रंथ पढ़ें? तो आचार्य श्री हंस के कहने लगे, अब ज्यादा ग्रंथ मत पढ़ो, तो क्या करें ताकि चिंताएं आकुलताएं खत्म हो जाएं? तो आचार्य श्री कहने लगे, चैक, चाबी और चिट्ठी से नाता तोड़ दो। क्या कहा? चेक, चेक, साइन करो निकालो, चेक, चाबी, कुछ रखा है तभी तो ताला है, तभी तो चाबी है ही नहीं कुछ तो काय का ताला चाबी? चेक, चाबी और चिट्ठी। अब जिस जमाने में चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी, अब चिट्ठी के रूप बदल गए। अब कागज की जगह मोबाइल आ गया, मोबाइल पर व्हाट्सएप आ गए, चैट हो गया, चिट्ठी की जगह चैट हो गया। तो कितना बढ़िया उत्तर दिया है। इतने सारे ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आकुलता तुम्हारी खत्म नहीं हो रही, चिंताएं तुम्हारी खत्म नहीं हो रही, तो अब फिर पढ़ना बढ़ना बंद कर दो, चेक, चाबी और चिट्ठी से नाता तोड़ दो। क्योंकि चेक, चाबी और चिट्ठी से जिसका संबंध जुड़ा हुआ है, वो चिंता से मुक्त हो सकता क्या? कभी कभी नहीं हो सकता। जिस किसी के भी जीवन में चेक, चाबी और चिट्ठी का संबंध बना हुआ है, उसके मन में विकल्प आएंगे ही आएंगे। निर्विकल्पता के रास्ते के लिए कितना बढ़िया सूत्र दिया गुरुवर ने, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, गुरुवर के अनुभव में है। कितने बढ़िया शब्द भी फिट करे, चेक, चाबी और चिट्ठी, इनसे दूर हो जाओ, फिर देखो अपने आप। जिसको कछु न चाहिए बेसाहन के साह, मनुआ बेपरवाह, और नहीं है तो फिर तो छोटी सी रोटी और छोटी सी लंगोटी भी परेशान करती रहती है।